नमस्ते दोस्तों। आज के वर्ड्स हैं पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग यानी सार्वजनिक रूप से बोलना। आपने कभी ना कभी पब्लिक स्पीकिंग को फेस करा ही होगा, चाहे आप उसमें सफल रहे हो या असफल। लेकिन आज हम आपको असफल होना नहीं सिखा रहे हैं। हम सिखाएंगे आपको पब्लिक स्पीकिंग में सफल कैसे होते हैं। आज कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ये एक पब्लिक स्पीकिंग की सीरीज है और ये इसका पार्ट 1 है, जिसमें हम कुछ प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस की बात करेंगे। और वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको काफ़ी सॉल्यूशंस पता लग जाएंगे। दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग यानी इसको ग्लॉसोफोबिया भी कहा जाता है। ग्लॉसोफोबिया यानी फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। जी हाँ, फोबिया यानी डर और ग्लॉसोफोबिया यानी सार्वजनिक रूप से बोलने का डर। ये डर हमें सताता है, चाहे हम स्कूल में हो, कॉलेज में हो या जॉब पर हो। इवन बिजनेसमैन को भी पब्लिक स्पीकिंग का कोई आइडिया नहीं होता है। इससे दोस्तों हम कई बार बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी गवा बैठते हैं। शायद हमें यह तो पता होता है कि हमें क्या बोलना है, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि कैसे बोलना है। या तो हमें टॉपिक समझ नहीं आता, या फिर तैयारी के बाद भी हम वह नहीं बोल पाते जो बोलना चाहते हैं। और ऐसा अक्सर सभी के साथ होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमें ये अपॉर्चुनिटी किसी ना किसी लेवल पे मिलती ही है। चाहे वह टीचर्स हों स्कूल में जो हमें ये अपॉर्चुनिटीज दें, प्रोफेसर हो कॉलेज में, या फिर जॉब में हमारे बॉस या कुलीग्स हमें ये अपॉर्चुनिटीज देते हैं। और ये अवसर हमारे हाथों से निकल जाता है क्योंकि हम सबके सामने जाकर बोल नहीं पाते। पब्लिक स्पीकिंग का डर हमें सताता रहता है। तो जानिए, ऐसा क्या होता है कि हमें ये पब्लिक स्पीकिंग का डर हम गवा नहीं पाते, हम इस डर से निजात नहीं पा पाते। सो फर्स्ट थिंग इज ब्लैंक ऑन स्टेज। जी हाँ, जो हमें बोलना होता है हम भूल जाते हैं। ब्लैंक ऑन स्टेज एक फोबिया ही है। दोस्तों, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मैंने जब नई नई जॉब ज्वाइन करी और मेरी ट्रेनिंग पूरी हुई, तो मेरे बॉस ने कहा कि तुम लोगों को प्रेजेंटेशन करनी है। यू हैव टू सेलेक्ट 2 पार्टनर्स एंड यू हैव टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अराउंड 50 पीपल। उसमें से कुछ कोलीग्स होंगे, कुछ नए ट्रेनीज होंगे और कुछ सीनियर मैनेजमेंट के लोग होंगे। हमने कहा ठीक है। तो पहले 5 मिनट मुझे बोलना था और दूसरे 5 मिनट मेरे पार्टनर को। हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार किया एंड वी वर ऑल सेट। बट हुआ क्या? जैसे ही मैं स्टेज पे चढ़ा और मैंने लोगों को देखा, मैं नर्वस हो गया, पसीना छूटने लगा। और जैसे ही मैं स्टेज पे खड़ा हुआ तो पसीना बहने लगा। दोस्तों, मैं ब्लैंक हो गया और मैं बता नहीं सकता कि वह 10 सेकंड किस कठिनाई में मैं उस स्टेज पे खड़ा रहा और लोगों को देखता रहा। फिर मैंने एकदम से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे ध्यान दिया और उसको एक्सप्लेन करना शुरू किया। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ा और मैंने वो 5 मिनट पूरे करे। दोस्तों, ये आम होता है। हम स्टेज पे जाकर ब्लैंक हो जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते, हमारे पसीने छूटने लगते हैं। शायद हम छुपने की कोशिश भी करते हैं पब्लिक स्पीकिंग से। ये दिखाते हैं कि भाई हमारा मन नहीं है, या स्कूल में होते हैं तो टीचर्स से छुपते हैं, कॉलेज में प्रोफेसर्स या बाकी फ्रेंड्स से, और जॉब में तो अक्सर ऐसा होता ही रहता है कि हम कोई ना कोई बहाना बनाते हैं, जैसे कि पेट दर्द, घर जल्दी जाना है, सर में दर्द है, वगैरह वगैरह। लेकिन हमें ये बहाने बनाना बंद करना होगा, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग की आर्ट को हमें सीखना होगा। तो चलिए सीखते हैं पब्लिक स्पीकिंग की आर्ट कि इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हमेशा पहले से ही तैयारी रखें। जी हाँ, सो पहले से तैयारी, ये कौन कौन सी तैयारी है? दोस्तों, क्या होता है, किसी भी पब्लिक स्पीकिंग सेमिनार या शो से पहले हमें तैयार होना पड़ता है, लेकिन हम तैयार होते नहीं हैं। इसी वजह से शायद हम अगले दिन नर्वस भी महसूस करते हैं। एक दिन पहले ही आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन सी ड्रेस पहननी है, कौन सी टाई पहननी है, कौन सी सॉक्स पहननी है, आपके शूज पॉलिश होने हैं और वह किस जगह पर रखे होंगे।
जब आपको यह पता होगा तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सुबह या शाम को जब भी आपकी प्रेजेंटेशन है, आप हड़बड़ी में नहीं होंगे, आप कॉन्फिडेंट होंगे। आपने पहले से ही एक बेंचमार्क तय कर दिया है कि यस, आई हैव डन समथिंग राइट एंड आई एम नॉट इन अ हरी। जल्दबाजी में नहीं होंगे तो और आप कॉन्फिडेंट दिखेंगे और अच्छे से बोल पाएंगे। दूसरी चीज, हमेशा नोट्स बना के रखें। नोट्स सामने रखें। कुछ भूल जाएं तो नोट्स को देखें, उसे एक्सप्लेन करें, उसके और एग्जाम्पल्स दें। और हमेशा याद रखें कि नोट्स ज्यादा बड़े पेपर पर ना लेके जाएं। नेक्स्ट थिंग, रिमाइंडर दें। हमेशा रिमाइंड कराएं अपने आप को कि आपको किस तरीके की पेपर्स, लैपटॉप या वॉच साथ में लेके जानी है। अगर आप खुद को रिमाइंड नहीं करा पाते हैं तो आप किसी फ्रेंड को या फैमिली मेंबर को बोल सकते हैं कि घर से निकलते वक्त मुझे आप ये चीजें रिमाइंड करा दीजिए, याद करा दीजिए, ताकि मैं इन चीजों को साथ लेकर जा सकूं। क्योंकि क्या होगा, अगर आप रिमाइंड नहीं कर पाएंगे तो फिर लोग और सब आपको देखेंगे कि आपके पास ना तो लैपटॉप है ना पेपर्स हैं। फिर आप वापस आएंगे और उन सब चीजों को लेके जाएंगे। दिस कैन मेक यू नर्वस। नेक्स्ट थिंग, व्हाट यू हैव टू डू डीप ब्रीदिंग। जी हाँ, हमेशा गहरी सांस लें और इसको डेली रूटीन में भी लेकर आएं। डेली रूटीन में आप प्राणायाम के थ्रू इसको लेके आ सकते हैं। आप डीप ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। डेली रूटीन में होगा तो आपका सांस पे अच्छा नियंत्रण होगा और आप बोलते वक्त घबराएंगे नहीं। दूसरा, आप ये सेशन से पहले भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यू कैन प्रैक्टिस इट जस्ट बिफोर द सेशन एंड यू विल नॉट फील नर्वस एंड यू विल स्पीक एट अ गो। आप हमेशा एकदम से बोल पाएंगे, अच्छा बोल पाएंगे। तीसरा, जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, इट विल काम योर नर्व्स, इट विल मेक यू एट पीस। आप शांत हो जाएंगे, आपका मन शांत हो जाएगा और आप कंसंट्रेशन के साथ उस टॉपिक के बारे में बोल पाएंगे। नेक्स्ट थिंग इज, इट विल प्रोवाइड ऑक्सीजन टू योर बॉडी। ऑक्सीजन अंदर जाएगी, अच्छा महसूस होगा एंड यू विल बी एबल टू स्पीक थॉरोली। सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सेल्फ टॉक। खुद से बात करें। दोस्तों, हमेशा खुद से बात करना है। हमेशा खुद को क्या क्या कहना है। आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं। पहले भी किया है, अब भी कर सकता हूं। जब भी स्टेज पर चढ़ें उससे पहले यह महसूस करें और मिरर में देख के खुद से कहें, आई एम द लीडर हेयर। जब मैं स्टेज पर हूं तो बाकी लोग मेरी बात सुनने के लिए आए हैं और मैं कुछ कहने के लिए आया हूं, तो वह मेरी बात सुनेंगे और मैं अपनी बात कहूंगा। आई हैव डन इट बिफोर, मैं ये पहले भी कर चुका हूं और जब पहले कर चुका हूं तो अब भी कर सकता हूं। आई एम हैविंग फन, मैं बहुत मजे कर रहा हूं। मैं पब्लिक स्पीकिंग में बहुत मजे कर रहा हूं, मुझे ये काम पसंद है और मैं ऐसे ही करूंगा। आई लाइक टू स्पीक, मुझे बोलना बहुत पसंद है। और लास्ट, आई एम प्रिपेयर्ड, मैं तैयार हूं। मैं किसी तरीके की प्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार हूं, चाहे वह प्रेजेंटेशन छोटी हो या बड़ी हो। दोस्तों, ये बातें आप खुद को मिरर में देख के, शीशे में देख के बोल सकते हैं या सेशन से पहले भी खुद से कर सकते हैं अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। दोस्तों, लास्ट पॉइंट ये है कि आपको जोर से बोलना है। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट वाइल स्पीकिंग। ये कॉन्फिडेंस आपको दूर तक लेके जाएगा पब्लिक स्पीकिंग में। पिच को हमेशा ऊपर रखना है। दोस्तों, यू डोंट हैव टू शाउट, यू डोंट हैव टू साउंड एग्रेसिव। ऐसा ना लगे कि आप चिल्ला रहे हैं। आपकी पिच ऊंची है, आत्मविश्वास है और उसी के साथ आप बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये कुछ सॉल्यूशंस हमने बताए पार्ट 1 ऑफ पब्लिक स्पीकिंग में। वी विल बी ऑल्सो कंडक्टिंग पार्ट 2 ऑफ पब्लिक स्पीकिंग रिलेटेड टू सॉल्यूशंस, और शायद इसके 3rd और 4th पार्ट को भी हम बनाएंगे। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको पब्लिक स्पीकिंग के ये टिप्स बहुत काम आए होंगे। दोस्तों, इफ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब द चैनल एंड खुश रहें, मस्ती में रहें, आनंद में रहें। थैंक यू।